नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक नए पेनाइल इम्प्लांट के बारे में बताऊंगा। वो है टेक्ट्रा पेनाइल इम्प्लांट। मैं इस वीडियो में आपको टेक्ट्रा पेनाइल इम्प्लांट का फुल रिव्यू दूंगा और ये भी बताऊंगा कि इंडिया में टेक्ट्रा पेनाइल इम्प्लांट की कॉस्ट कितनी है। मैं डॉक्टर आशीष सबरवाल, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और रोबोटिक प्रोस्टेट सर्जन, न्यू दिल्ली, इंडिया से बोल रहा हूँ। तो ये देखिए, ये है हमारा टेक्ट्रा इम्प्लांट। ये बॉस्टन साइंटिफिक कंपनी से बना हुआ इम्प्लांट है जो कुछ सालों से अमेरिका में यूज हो रहा है, लेकिन इंडिया में अभी फरवरी 2021 में ही आया है और मैं आपको इसका आज फुल रिव्यू दूंगा। टेक्ट्रा पेनाइल इम्प्लांट की दो बेंडेबल रॉड्स होती हैं जो पेनिस के अंदर हम लगाते हैं और इससे हम लोग सेक्स कर सकते हैं। जिसको भी इरेक्शन की प्रॉब्लम होए, इस इम्प्लांट को यूज करके सेक्स कर सकते हैं। ये देखिए कितना बेंड हो रहा है। तो इस इम्प्लांट के फायदे क्या क्या हैं? इसका पहला फायदा है, इसकी बड़ी नेचुरल फील आती है। इस इम्प्लांट के अंदर बाहर की जो दो लेयर्स हैं वो सिलिकॉन से बनी हुई हैं, मतलब कि दो लेयर्स की सिलिकॉन कोटिंग है। जो सिलिकॉन होता है वो एक मेटलॉइड होता है, मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच का। तो इस सिलिकॉन मटेरियल के होने से जब इस इम्प्लांट को पेनिस के अंदर डालते हैं तो पेनिस की जो फील होती है वो बहुत नेचुरल होती है। कहने का मतलब है कि जब पेशेंट इम्प्लांट के साथ सेक्स कर रहा है तो उसका पार्टनर बोल नहीं सकता कि इसका नेचुरल इरेक्शन है कि इम्प्लांट के साथ सेक्स हो रहा है। दूसरा, इसकी आप देखिए जो ऊपर की टिप है वो राउंडेड है, शार्प नहीं है, तो पेशेंट को बहुत कंफर्टेबल फील होता है। ये पेनिस के ग्लांस के अंदर अच्छी तरह फिट हो जाती है उसके कॉन्टूर में और पेशेंट को डिस्कम्फर्ट नहीं होता जब ये इम्प्लांट बॉडी के अंदर रहता है। तीसरी चीज जो इसका बड़ा अच्छा फायदा है वो है कंसीलेबिलिटी। कंसीलेबिलिटी मतलब कि इसको हम लोग कपड़ों के नीचे छुपा सकते हैं कि नहीं। तो आप देखिए, इसका ये आर्टिकुलेटिंग फ्लेक्स जोन है, मतलब यहाँ वाले पार्ट में कहीं से भी आप बेंड करेंगे तो पूरा 90 डिग्रीज तक बेंड हो जाएगा, दोनों के दोनों इम्प्लांट्स। तो इसकी वजह से आराम से आप कपड़ों के नीचे छुपा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे किया और एकदम से फिर वापस आ जाएगा जैसे इंडियन इम्प्लांट में होता है। इसकी एक मेमोरी होती है, मेमोरी की वजह से जब डाउन करो तो डाउन ही रहता है। तो इसकी कंसीलेबिलिटी बड़ी अच्छी है। चौथी चीज जो हम देखते हैं कि इस इम्प्लांट की हार्डनेस कितनी है। अगर हम इम्प्लांट लगा लें और उसकी हार्डनेस नहीं होगी, रिजिडिटी नहीं होगी, तो उस इम्प्लांट का कोई फायदा नहीं। तो इस इम्प्लांट के अंदर निटिनॉल अलॉय की वायर्स होती हैं। इसका जो कोर है वो 7 वायर्स के से बना हुआ है। तो जो निटिनॉल कोर होता है उसकी वजह से इस इम्प्लांट की रिजिडिटी बहुत अच्छी होती है। आपको बताना चाहूंगा, जब हम नॉर्मली सेक्स करते हैं तो जो पेनिस, इरेक्ट पेनिस के ऊपर जो प्रेशर लगता है वो करीब आधा किलो या 1.1 पाउंड्स का होता है। मतलब कि अगर आपके पेनिस इतना हार्ड है कि उसमें 1.1 पाउंड, आधा किलो का वेट आ सके तो वो आराम से सेक्स कर सकता है। ये नॉर्मल कंडीशन में बता रहा हूँ। और लेबोरेटरी में टेस्टिंग हुई है कि इस इम्प्लांट के बाद जब हम दोनों पेयर्स को वेट के थ्रू देखते हैं तो ये करीब 5.5 से 6 पाउंड तक का वेट बिना मुड़े ले सकता है। मतलब कि जो नॉर्मल सेक्स की रिजिडिटी चाहिए उससे 4 या 5 गुना ज्यादा इसकी रिजिडिटी है इम्प्लांट की। तो डेफिनेटली इसकी रिजिडिटी बहुत अच्छी है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक चीज होती है ड्यूरेबिलिटी, इसकी लाइफ कितनी है। ये जो निटिनॉल कोर है इसको बनाने के टाइम पे लैब में टेस्टिंग हुई थी और उन्होंने देखा कि मैकेनिकल फेलियर का मतलब है कि यह ठीक से बेंड नहीं हो रहा। तो उन्होंने इसको लैब में 1 लाख बारी ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके बेंड किया। 1 लाख बारी मतलब आप अंदाजा लगा लीजिए कि आप नॉर्मली अपने लाइफ में इम्प्लांट लगाने के बाद करीब 20 साल तक उसको ऊपर नीचे जब करेंगे तो वो 1 लाख बारी होएगा। तो इसको 1 लाख बारी भी ऊपर नीचे 0 से 90 डिग्रीज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आप मान के चलिए कि आप जब ये इम्प्लांट लगवा लेंगे तो आपको 20 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस टेक्ट्रा पेनाइल इम्प्लांट के फायदे क्या क्या हैं? एक तो इसकी सर्जरी इजी है। इजी का मतलब है कि इससे कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं और रिकवरी जल्दी होती है। दूसरा, क्योंकि ये मैलेबल इम्प्लांट है, इसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम है। तो डायबिटिक पेशेंट्स में और जो बहुत मोटे पेशेंट्स हुए, जिनमें कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स हुए, उन सब में ये सेफ इम्प्लांट है। तीसरी चीज, इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, लाइफ अच्छी है और कंसीलेबिलिटी अच्छी है। ये आराम से कपड़ों के नीचे छुपाया जा सकता है और इसकी रिजिडिटी भी अच्छी है। जैसे मैंने आपको बताया कि जितना नॉर्मल सेक्स के लिए हार्डनेस चाहिए उससे 5 गुना ज्यादा इसकी हार्डनेस है। अब क्योंकि ये एक रिव्यू वीडियो है तो मेरे को इसके नुकसान भी बताने चाहिए। इसका सबसे बड़ा नुकसान है कॉस्ट। अगर हम इसको इंडियन इम्प्लांट से कंपेयर करें
तो इसकी कॉस्ट इंडियन इम्प्लांट से करीब 1 लाख रुपए ज्यादा एक्सपेंसिव है। टेक्ट्रा इम्प्लांट सर्जरी की कॉस्ट 2.5 लाख रुपए है, जो इक्विवेलेंट टू $3,500 है। दूसरा जो इंडियन इम्प्लांट के कंपैरिजन में मेजर डिफरेंस है वो है इस इम्प्लांट का डायमीटर। ये जो इम्प्लांट है ये 9.5 मिलीमीटर, 11 मिलीमीटर और 13 मिलीमीटर इन 3 साइजेस में ही आता है। जब मैंने अपने पेशेंट्स के इम्प्लांट डाले हैं, स्पेशली जो यंगर पेशेंट्स होते हैं, उनकी कॉर्पोरा की गर्थ अच्छी होती है और हम कभी कभी 15 मिलीमीटर का भी इम्प्लांट डाल सकते हैं, जो मैंने काफी सारे पेशेंट्स में डाला भी है और ये इंडियन इम्प्लांट में इजीली अवेलेबल है। लेकिन जो टेक्ट्रा इम्प्लांट है इसका मैक्सिमम डायमीटर 13 मिलीमीटर है, तो अगर किसी की मोटी पेनिस है और उसमें मोटा इम्प्लांट डालना है तो वो इस इम्प्लांट के साथ पॉसिबिलिटी नहीं है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको टेक्ट्रा इम्प्लांट के बारे में या पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी के बारे में और कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे को ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। धन्यवाद।